कहानी। फोन की आखिरी घंटी। रात के 2 बजे हुस्न अकेला कमरे में सो रहा था। अचानक उसका फोन बजने लगा। उस स्क्रीन पर लिखा था, मां कालंग। हुसन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी मां को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। वो डरते डरते काल रेसियो करता है। दूसरी तरफ से एक कमजोर सी आवाज आती है, बेटा बाहर मत जाना, तू मर जाएगा। हुसन के पसीने छूटने लगते हैं। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। ठिक ठिक ठक। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता है और सामने उसकी मां खड़ी होती है, लेकिन आंखों में खून और हाथ में एक काला फोन लिए हुए। मां धीमी आवाज में कहती है, मैं तुझे बचाने आई थी, लेकिन तूने फोन उठाया क्यों? अगली सुबह लोगों को हुस्न का फोन कमरे से मिलता है, लेकिन उस फोन में हुस्न की अपनी मौत की वीडियो रिकॉर्ड होती है, जिसमें वो दरवाजे के बाहर अपनी मां को बुला रहा होता है। अगली सुबह हुसन की लाश तो कहीं नहीं मिलती, सिर्फ उसका फोन हाथ आता है। पुलिस जब मोबाइल खोलती है तो उसमें एक नई रिकॉर्डिंग चलती है। वीडियो में हुसन कह रहा होता है, ये कोई मां नहीं, ये कुछ और है, ये हर कॉल उठाने वाले को ले जाती है। अचानक वीडियो रख जाती है। स्क्रीन पर एक नया नंबर डायल होता दिखाई देता है। नंबर के आगे लिखा होता है, नेक्स्ट विक्टिम। पुलिस वाले डर के पीछे हटते हैं। इसी वक्त कमरे का टीली फोन खुद ब खुद बजने लगता है। रिंग पर सिर्फ एक नाम झलमलाता है, ऑफिसर अहमद कॉलिंग। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऑफिसर अहमद तो फोन के सामने ही खड़ा था। अचानक उसके फोन की घंटी भी बज उठती है। स्क्रीन पर वही लफ्ज चमक रहा है, मां कालंग। ऑफिसर अहमद के हाथ कांपने लगते हैं। फोन बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम, मां कालंग। वो डरते डरते फोन उठाता है। दूसरी तरफ एक मध्यम आवाज आती है, तुमने मेरा बेटे को क्यों छीना? अब तुम भी नहीं बचोगे। कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। सब पुलिस वाले घबरा कर बाहर भागते हैं, लेकिन जब वो दरवाजा खोलते हैं तो बाहर का मंजर बदल चुका था। बाहर अंधेरा कब्रिस्तान फैला हुआ था। हर कब्र पर एक पुराना मोबाइल रखा था और हर मोबाइल बज रहा था। स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, मां कालंग। ऑफिसर अहमद चीखता है, ये सब लोग कहां गए? अचानक एक कब्र की मिट्टी हिलने लगती है और अंदर से हुसन का हाथ निकलता है, जो अहमद का फोन पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। कब्रिस्तान में खड़े पुलिस वाले कांप रहे थे। हर कब्र से फोन बज रहा था। स्क्रीन पर एक ही नाम, मां कालंग। ऑफिसर अहमद का फोन अचानक हाथ से छोड़कर जमीन पर गिरता है। फोन खुद ब खुद वीडियो रिकॉर्डिंग चलाने लगता है। स्क्रीन पर एक पुरानी औरत नजर आती है। वो खून आलोद चेहरे के साथ कहती है, मैं किसी की मां नहीं हूं, मैं एक बद्दहा हूं। फिर उस औरत की आवाज गूंजती है, सालों पहले मुझे जलाया गया था, मेरे बच्चे को मुझसे छीना गया था। अब जो भी ये फोन उठाता है वो मेरा अगला बेटा बन जाता है। अचानक कब्रों से हाथ निकलने लगते हैं। हर हाथ में एक पुराना फोन, हर स्क्रीन पर एक ही अल्फाज, तुम अगले हो। ऑफिसर अहमद चीखता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह जब लोग कब्रिस्तान आते हैं तो वहां एक नया फोन पड़ा होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, अहमद कॉलिंग। और बस कहानी यहीं खत्म, लेकिन नाजरीन को एक सवाल छोड़ देती है। अगर आपके फोन पर भी रात को मां का लंग आ जाए, तो क्या आप ये कॉल उठाएंगे?